how to save 20,000 euros at least in your first year in Germany as an international student. सबसे बड़ी सेविंग जो है, अच्छा है बुरा है दोनों, I will tell you. Do not touch your block account. जो recently जर्मनी आए हैं या कि जो जर्मनी में जिनका पहला साल है, so ये 5 टिप्स थे. I hope it helped you. Hello, yeah. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, Yumne Unfiltered. My name is Yasmin. I live in Germany and I'm an international student here. And I share my real-time experience as a student in Germany, how life is here, and everything about Germany as an international student. So if you're here for the first time on my channel, please hit that subscribe button so that you can get more videos of me and see what unfiltered life in Germany is for students. Let me first show you the beautiful weather these days in Germany. आप लोगों ने Instagram, TikTok वगैरह पे तो देखा ही होगा कितनी बर्फ हो रही है, and अभी भी हल्की हल्की बर्फ हो रही है. I don't know if the camera is capturing that. But so beautiful. I love snow because जब बर्फ नहीं होती तो ज़्यादा सर्दी होती है, तो अच्छी बात है कि बर्फ हो और फिर सर्दी हो. So today's video is going to be how to save at least 20,000 euros as an international student in your first year in Germany. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो recently जर्मनी आए हैं या कि जो जर्मनी में जिनका पहला साल है. अगर आपका तीसरा चौथा साल है then I can't help you, but you still can watch the video. Obviously हो सकता है 1-2 पॉइंट्स आपको ऐसे मिले जिससे आपकी भी हेल्प हो सके. इस वीडियो में मैं आपको सेविंग टिप्स बताऊंगी. आप सेव कैसे कर सकते हो पैसे, साइड हसल्स कैसे कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट इन जर्मनी. उसके अलावा मैं आपको जॉब्स वगैरह का भी बताऊंगी कि अच्छी जॉब्स कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हो. एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन द पास्ट 1 year इन जर्मनी, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है या कि अच्छा है बुरा है दोनों, I will tell you, and it will be a very realistic video. Guys, I cannot hold the camera or the stand and walk around because बहुत सर्दी है, मेरे हाथ में सर्दी लग रही है और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहना हुआ और मुझे फ्लू भी है. Just remember me in your prayers. यहाँ पे we cannot afford to be sick. So let's just get started. How to save 20,000 euros at least in your first year in Germany as an international student. Number first thing that helped me and that might help you is save from accommodation. Find yourself a cheap accommodation. I know accommodation मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है जर्मनी में, और cheap अगर मिले तो उससे तो मतलब 2 गुना बड़ी बात है, आसान नहीं है. बट मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स है जो कि ग्रोसरी में वो लोग अपना सेविंग करते हैं, जैसे आई डोंट नो 50-60 यूरो पूरे मंथ में इतना खर्चते हैं. ऑब्वियसली 50-60 यूरो आप एक पूरे महीने में इतने कम पैसों में कैसे खा सकते हो. ऑब्वियसली आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो फिर अपने फूड पे. तो फूड पे आप जितना भी कॉम्प्रोमाइज कर लो, 20-30 यूरो से आप कुछ भी नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप अकोमोडेशन पे अपने घर पे जो रेंट देते हो उस पे अगर आपने सेव कर लिया, देन हर महीने आपको एक हम्बल अमाउंट ऑफ मनी सेव हो जाएगा, और पूरे साल अगर आप उसको लगा लो तो वो बहुत अच्छी. लाइक जैसे पहले मैं 450 दे रही थी, अब 250 दे रही हूँ. 200 यूरो की सेविंग हो गई, और 200 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो तो 2400 की सेविंग हो गई पूरे साल में. सो ये अकोमोडेशन पे आई वुड सजेस्ट कि आप लोग चीप अकोमोडेशंस देखो. अगर आपके आसपास नहीं है, आप इवन अपने लिए रूममेट रख सकते हो. मैं मेरी एक रूममेट है एंड आई डोंट माइंड इट. ऑब्वियसली प्राइवेसी का और बहुत सारी चीज़ों को, इट्स ऑलवेज बेटर टू लिव अलोन. आपका अपना कमरा हो, आपको अपनी प्राइवेसी, अपना मी टाइम चाहिए होता है. बट इफ़ यू वांट टू सेव इन योर फर्स्ट ईयर इन जर्मनी, आपको एडजस्ट करना होगा बिकॉज बहुत सेविंग हो जाती है इससे. आप रूममेट रख सकते हो. जो नए स्टूडेंट पाकिस्तान से आते हैं, कई दफ़ा उनको नहीं मिलता रूम, उनको रख सकते हो. फिर आप रेंट डिवाइड कर सकते हो. आई मीन जो आपका रेंट है वो इट कैन प्ले अ मैसिव रोल कि आपकी हेल्प हो जाए सेविंग में. सो अगर आप 500-500 यूरो, 600-600 यूरो सिर्फ रेंट दे रहे हो तो भूल जाओ सेविंग करना जर्मनी में, क्योंकि आप बाकी चीज़ों से आउटिंग करना बंद कर दो. बाहर आप हर दफ़ा बाहर जाते हो, कुछ ना कुछ बंदा खाता है या पीता है या ट्रेवल करता है, तो थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना रेंट में होता है. ना फूड में इतना होता है, ना ट्रेवलिंग में इतना होता है. ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि यहाँ पे ट्रेवलिंग फ्री है, बसेस, ट्रेन फॉर द स्टूडेंट्स इट इज़ फ्री. सो उसमें इतना खर्चा नहीं होता. वही आप
आपका पानी का भी दिल किया पियो, कुछ थोड़ा खाने का दिल किया हल्का फुल्का वो कर लो, उससे इतना आपको मैसिव हिट नहीं होता कि आप का सेविंग प्लेन ही ख़राब हो जाए। बट अगर आपका रेंट बहुत ज़्यादा है देन आप सेविंग को भूल जाओ जर्मनी में। सो मेरा पहला आप लोगों को टिप यही है कि आप अकोमोडेशन पे सेव करो। एंड आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स are coming here in Germany. Some of my close friends and family members are also coming in this intake. For all of you who are coming in Germany and finding accommodation or struggling to find accommodation for yourself, here is Amber Accommodation. Amber Accommodation is one of the biggest platform for students like us. It helps us find accommodation in the cities in Germany. ये ग्लोबल है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा सब जगह में है। जर्मनी में दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड गिविंग अकोमोडेशंस एंड इट्स वेरी ट्रस्टवर्दी। इनिशियली आप आते हो, आपको स्कैम्स का नहीं पता, आपको आपकी नेटवर्किंग नहीं है, वगैरह gesucht से आपको कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आते होते। एंड एम्बर इज देयर टू हेल्प यू। गो चेक आउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन आई हैव पिन्ड इट फॉर यू। गो चेक इट आउट, अपने लिए अकोमोडेशन देखो। अगर आप बड़े शहर में हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि बड़े शहरों में ज़्यादा अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है एम्बर। बट यू कैन सी if they are also providing accommodation in your city as well. In your city is a small city and I prefer you or suggest you guys कि आपको accommodation अगर बड़े शहर में मिलता है so it's way better कि आप छोटे शहर में रहो। मैं भी लाइक मेरी यूनिवर्सिटी फुल्दा है, बहुत छोटा शहर है, बट मैं वहाँ नहीं रहती बिकॉज वहाँ कोई एक्सपोजर नहीं है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लर्निंग एक्सपोजर इतना नहीं है, ऑब्वियसली कम लोग हैं, ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं वहाँ पे। मैं फ्रैंकफर्ट में रहती हूँ जो विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन जर्मनी। All the master's students, they do not have regular classes. हफ्ते में twice or thrice a week they have to attend their classes. So उसके लिए you don't need to stick in your city of university. आपको जो भी सस्ता accommodation, अच्छा accommodation मिलता है, you can grab it and Amber Accommodation is there to help you. Link मैंने description में दे दिया है, go check it out and enjoy. सबसे बड़ी saving जो है आप accommodation पे कर सकते हो। So जो international students आ रहे हैं, अगर आपको initially अच्छा मतलब सस्ता accommodation नहीं मिलता, आप एक महीने 2.5 महीने उस अकोमोडेशन में या उस अपार्टमेंट में रहो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा है जस्ट लीव इट। आई नो इट्स टू हेक्टिक के सूटकेस उठा के इधर आना उधर जाना, बट अगर आपको सेव करना है तो आपको सिर्फ अकोमोडेशन से ही आपकी सेविंग हो सकती है। ओके, सेकेंड टिप इज डू नॉट टच योर ब्लॉक अकाउंट। डोंट टच इट बिकॉज मैंने इनिशियली वीडियो में क्या कहा था कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जिसका फर्स्ट ईयर है जर्मनी में या जो रिसेंटली जर्मनी में आए हैं, बिकॉज उनके पास ब्लॉक अकाउंट होता है। 11,904 यूरो आप दे के आते हो, तो आप आते ही अगर अपना ब्लॉक अकाउंट खर्चोगे तो आपके पास सेविंग नहीं रहेगी। आप अगले साल भी फिर वही ब्लॉक अकाउंट जिस तरह कर्जा लेके आए थे या के हेल्प लेके आए थे उसी तरह फिर आपको दोबारा हेल्प लेनी पड़ेगी। So, अगर आपका पहला साल है और आप बहुत रिलैक्स हो कि मेरे पास ब्लॉक अकाउंट है, let me tell you, do not even touch it. आप आते ही अपने लिए जॉब ढूंढो, और जॉब है, फील्ड जॉब है, कोई भी जॉब है, आप जॉब करना स्टार्ट कर दो ताकि आपका ब्लॉक अकाउंट सेव रहे। ठीक है, अकोमोडेशन हो गया, उससे बहुत बड़ी सेविंग हो गई हमारी। सेकेंडली आपने ब्लॉक अकाउंट टच नहीं किया तो 11,904 यूरो आपके पास वैसे ही है पूरे साल के, अगर आपने उसको टच नहीं किया। लेकिन रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको बिल्कुल टच ना करो। बाय दैट आई मीन कि आप उसको साइड पे रखो, उस ट्रीट इट लाइक दैट्स नॉट योर मनी, कि वो आपके पैसे हैं ही नहीं ब्लॉक अकाउंट। क्योंकि मेरे तो वाकई नहीं थे, मैं कर्जा लेकर आई थी। आप इनिशियली आते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है, आपके पास तो जॉब नहीं आती, आपको तो जॉब नहीं मिलेगी। मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको 2 महीने तो लगेंगे जॉब ढूंढते हुए। अगर 11,904 से 10,000 भी सेव कर लो, चलो 1,900 आप इसी चीज़ के लिए रख दो। आप जब आते हो आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है नई कंट्री में, रेंट होता है, क्वेश्चन होता है, सिम होता है, सिम कार्ड पैकेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो 1900 आप काट लो और 10,000 यूरो उसको साइड में रखो, उसको बिल्कुल टच ना करो अपने ब्लॉक अकाउंट को। आप जब अपने ब्लॉक अकाउंट को टच नहीं करोगे तो आपके पास 10,000 यूरो हो गए सेव। ठीक है, अभी हमारा क्या काम है, 10 और हज़ार एटलीस्ट हमने एक साल में जमा करना है या सेव करना है। तो कैसे कर सकते हैं? थर्ड स्टेप या थर्ड टिप मेरी तरफ से है, फाइंड योर सेल्फ अ गुड जॉब। आप जॉब स्टार्ट करो और फाइंड योर सेल्फ अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। मैं अक्टूबर 25 में आई थी और मैं नवंबर 15 से मैंने अपना जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो 20 दिन के बाद, और कितने दिन हो गए, इतने दिन के बाद आई स्टार्टेड टू डू
मिनी जॉब। पहले मैंने मिनी जॉब किया 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद मुझे पार्ट टाइम जॉब भी मिला और उसके साथ मैंने मिनी भी अपना कंटिन्यू किया। तो पूरे 1 साल अगर आप पार्ट टाइम प्लस मिनी जॉब करते हो, देन आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में क्या होता है कि वो होता तो 80 घंटे का है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर महीने आपको 80 घंटे दें। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है, और इन 1 साल में आप 1200 घंटे, एग्जाम्पल है, आई डोंट नो कितने घंटे, 140 दिन काम कर सकते हो, घंटे को आई डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल में 1200 घंटे काम कर सकते हो और आपकी मिनी जॉब सॉरी पार्ट टाइम जॉब 80 घंटे है, ठीक है। अब आपका जो एम्प्लॉयर है, ही इज नॉट ऑब्लीज्ड टू गिव यू 80 आवर्स एवरी मंथ। वो हो सकता है किसी मंथ, जैसे भी विंटर है, विंटर में लोग रेस्टोरेंट्स नहीं जाते, लोग इतना बाहर आउटिंग वगैरह नहीं करते। देखो आप को किसको देख रहे हो आप, पीछे कोई भी नहीं है, तो बहुत सन्नाटा है, लोग इतना बाहर नहीं निकलते। वही समर में बहुत लोग निकलते हैं, रौनकें होती है, खरीद फरोख्त होता है। तो विंटर में इतना काम नहीं होता यहाँ पे, तो आपके आवर्स कभी कभार कम हो जाते हैं। और विंटर्स में छुट्टियां भी होती है ना, ये क्रिसमस की, न्यू ईयर की, तो वैसे ही बंद होता है दुकानें वगैरह, या कि जॉब्स वगैरह होती है। तो अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपको कभी 50 घंटे, कभी 60 घंटे, कभी 70 घंटे मिलेंगे, तो आपको कंप्लीट आवर्स नहीं मिलेंगे। तो साल के आखिर तक आपके आवर्स वेस्ट हो जाएंगे। मतलब इतने घंटे आप काम कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, तो काम नहीं किया तो पैसे नहीं आए। उसके इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने साथ एक मिनी जॉब कर लो। अगर पार्ट टाइम के आवर्स आपको कंप्लीट नहीं भी मिल रहे, आपके पास मिनी जॉब है, वहां से आपके आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो पूरे 1 साल में अगर आप पार्ट टाइम और मिनी जॉब करते हो तो हो जाता है, अच्छा खासा आपकी सेविंग हो जाती है। उसके अलावा आपकी अगर जॉब ऐसी है जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी पहली जॉब में मेरा हेल्थ इंश्योरेंस दे यूज्ड टू पे, हेल्थ इंश्योरेंस मेरा था 150, आई डोंट नो, 152 यूरोस। तो हर महीने 152 यूरोस भी मेरे सेव होते गए। मतलब आपके भी हो सकते हैं, इफ यू हैव अ जॉब लाइक अमेजोन में जॉब से जो हेल्थ इंश्योरेंस पे करती है, डीएचएल में हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं, बहुत से राइनेगोंग या कि क्लीनिंग स्टाफ्स बड़े बड़े होटलों में जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हैं एम्प्लॉयज़ का। सो अगर आपके पास ऐसी जॉब है जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आप कवर कर रही होती है आपका, तो उससे भी बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है। 200 आपने, 2-250 आपने रेंट से कर लिया, पूरे साल का हिसाब लगा लो, अच्छा खासा हज़ारों में बनेंगे। इसी तरह 150 हेल्थ इंश्योरेंस में आपने सेव कर लिया, तो ये वो जगह है जहाँ आपकी बिग सेविंग होती है। यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 600 यूरो के घर में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे होता नहीं है कि जाके ढूंढे अच्छा सस्ता घर। 600-700 यूरो के घर में रहते हैं और खाते पीते वो है 50 यूरो, 70 यूरो, खाने पीने पे अपना पेट काटते। खाने पीने पे मैक्सिमम आप कितना ही सेव कर लोगे, 20-30 यूरो, उससे क्या ही हो जाएगा। मतलब इतना तो इतनी बड़ी सेविंग नहीं है। जहाँ पे आप बिग सेव कर सकते हो वहां पे आप लोग देखो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जैसे अकोमोडेशन हो गया। ये तीसरा टिप था मेरी तरफ से। चौथा टिप, फोर्थ टिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज के आप साइड हासिल करो। पार्ट टाइम मिनी जॉब तो आपका हो गया, ठीक है, आपके स्पेसिफिक आवर्स होते हैं, यहाँ पे उससे एक्सीड करके आप काम नहीं कर सकते। विच आप ऑब्वियसली लैंग्वेज पढ़ते होगे, जर्मनी में आए हो आप, और आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके अलावा आपने आइल्स दिया होगा, आइल्स आपको आता होगा, मतलब इंग्लिश आपको आती होगी। सो आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे यहाँ पे हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, उनके घर जाके पढ़ा सकते हो, जिस तरह भी है। जैसे देसीज यहाँ पे है, उनके बच्चों को इंग्लिश पढ़ा दो जाके, कुछ भी है, जर्मन जाके पढ़ा दो। अगर आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती है तो टीचिंग से भी थोड़े बहुत पैसे वहाँ से भी आ सकते हैं मंथली आपको। इस साइड हसल की बात कर रही हो। मोर ओवर यू ऑल्सो कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। पाकिस्तानी थोड़े कम है इस शोबे में, आई डोंट नो, इतने मैंने नहीं देखे। इंडियंस मैंने काफ़ी देखे हैं। लाइक मैं जिस जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, एक फ्लोर पे तकरीबन 3 बंदे इंडियंस हैं जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक ही फ्लोर पे। और उस फ्लोर पे अकेली मैं हूँ पाकिस्तानी जो कि रेगुलरली कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। सो आप कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट क्रिएशन से थोड़े बहुत आपके आपके हो जाते हैं पैसे, आ जाते हैं। इतने नहीं आते, पता नहीं, लोगों को लगता है बहुत आते होंगे, लेकिन इतने नहीं आते, बट एज अ स्टूडेंट आपका अच्छा आपका हो जाता है। तो साइड हसल में आप लैंग्वेज पढ़ा सकते हो, इंग्लिश हो गया, जर्मन हो गया, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोस्त आया है पाकिस्तान से, सो देयर आर सो मेनी एप्स, जैसे रेवोलूट है, कि अगर आपको आप आपके रेफरल से वो अपना रेवोलूट खोलता है तो आपको 80 यूरो एटलीस्ट आ जाते हैं।
कॉमर्स बैंक का, जैसे अगर लिंक अगर आपके पास कॉमर्स बैंक का अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट का रेफरल दे दो तो आपको 50 यूरो 100 यूरो रेफरल बोनस मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत है, मतलब मैं आपको हर चीज़ बता रही हूँ। आपको होगा यार क्या 50-100 यूरो के टिप दे रही है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली करते हो तो थोड़ा थोड़ा करके ही तो दरिया बनता है, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। तो ये चीज़ें हैं, ये अगर इंसान को पता हो तो ईज़ी मनी है ना, ईज़ी मनी क्या है, आप अपना एक रेफरल लिंक दे दो, आपको 100 यूरो आ जाएँगे। क्या आप पूरा 8 घंटे की शिफ्ट करो, आपको 100 यूरो मिलते हैं 1 दिन में। सो ईज़ी मनी भी है, तो उसके पीछे भी आप थोड़ा-थोड़ा जाया करो। ओके, सो ये 4th टिप था साइड हसल का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7 टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि आप शॉपिंग कब करो, खाने-वाने कब खरीदो, कहाँ से शॉपिंग करो। मैं सिर्फ़ आल्दी, लिडल यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। हमारे घर में घर के सामने रेवे है, बहुत मजबूरी में, जैसे इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल या डोंट फील गोइंग आउट, तो मैं वहाँ से वो चीज़ें ले लेती हूँ, स्नैक्स वगैरह या दूध दही वगैरह, जहाँ जो सब जगह सेम प्राइस है। लेकिन मैं जो मेन शॉपिंग है, जो पूरे मंथ की ग्रोसरी है, मैं वो रेवे से कभी नहीं करूँगी, मैं वो नोरमा से कभी नहीं करूँगी। मैं जाके आल्दी या लिडल से वो शॉपिंग कर लूँगी, चाहे वो मेरे घर से 15 मिनट हो, 20 मिनट पैदल हो, कितना भी हो। सो आप अगर आल्दी या लिडल से शॉपिंग करते हो तो आपका अच्छा खासा सेव हो जाता है मंथली। अगर आप एक ही दिन में अपना पूरा राशन ले लेते हो, कि मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं हफ्ते में या 2-2 हफ्ते के बाद एक दफ़ा जाती हूँ लिडल या आल्दी, और अपना पूरा सामान शॉप करके आ जाती हूँ, पैसे सेव करके आ जाती हूँ। सो लिडल, आल्दी, इन सब से आप शॉप किया करो। रेवे में फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट का आपको दिल करता है तो आप रेवे से ले सकते हो, लेकिन अगर आप शाम के टाइम आते हो तो शाम के टाइम क्योंकि बंद हो रहा होता है दुकान, तो वो काफ़ी क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट्स दे देते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा ना अगले दिन। इस वजह से वो कहते हैं कि ये सब बिक जाए। तो अगर शाम के वक्त आप जाते हो, जैसे मैं काम से आके जाके रेवे से अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिल करे तो मैं रास्ते से उठा के ले आती हूँ। तो या ये हो गया। उसके अलावा सेल्स, आप हमेशा सेल्स वगैरह देखो। अगर आप लड़की हो मेरी तरह, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हो, ज़लांडो, शीन से अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, और उसके अलावा ब्लैक फ्राइडे सेल्स आती है, तो उनसे आप वेट करो, उस सेल्स के सीज़न में आप शॉपिंग करो। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, वो कब से ब्लैक फ्राइडे का वेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जाना था एंड कुछ सामान शॉपिंग करनी थी। ब्लैक फ्राइडे गुज़र गया, वो निकली नहीं अपने घर से। तो अभी जाके वो कर रही है। तो अगर आपका भी होता है इस तरह, लेकिन आपने पैसे सेव करनी है ऑब्वियसली, तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा साइड हसल भी करना होगा, आपको रेगुलरली जॉब भी करना होगा। जॉब्स यहाँ पे सस्टेन नहीं है, एक जॉब चेंज हो गई फ़ौरन आपको दूसरी जॉब आपके पास होनी चाहिए, आपके इतने कनेक्शंस या नेटवर्क्स होने चाहिए। सो ये 5 टिप्स थे, आई होप इट हेल्प्स यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सस्ता अकोमोडेशन देखा, फिर आपने अपना ब्लॉक अकाउंट बिल्कुल नहीं खर्चा, प्लीज़ डोंट डू दैट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पहले साल तो वो एंजॉय करते हैं ब्लॉक अकाउंट, क्योंकि होता है दिल में तसल्ली होती है कि बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो वो उड़ाते हैं। जैसे उनका ब्लॉक अकाउंट खत्म होता है, दे आर लाइक यार जर्मनी बहुत बुरा है, जर्मनी में अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स ये है वो है, वापस चले जाते हैं पाकिस्तान या वापस चले जाते हैं इंडिया। बट अगर उन्होंने थोड़ा स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली अपने पैसे सेव किए हो। Jetzt? हेलो या Hallo? Nee? Okay, wir gehen vorbei. या Okay. Achtung! सो मैं क्या कह रही थी कि पहला साल आपके पास ब्लॉक अकाउंट होता है तो आपके पास 11,000 10,000 तो वैसे ही सेव हो गए। अब आपका काम है कि आपके पास जो 1500 1300 1400 सैलरी मिलती है उसमें आप अपना खर्चा कम करो, रेंट कम दो, ऐसा जॉब ढूंढो जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस ना कटे। आपका खर्चा तो एटलीस्ट आपका खर्चा अगर 500 भी हो जाएगा तो 1,000 यूरो की सेविंग एवरी मंथ हो जाएगी। देन यू कैन earn at least 20,000 euro in your first year in Germany. इट साउंड्स अनरियलिस्टिक फॉर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले साल ही अपना ब्लॉक अकाउंट ख़त्म किया है, बट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने आते ही जॉब किया है, वेदर और जॉब और फील्ड जॉब, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनका एडमिशन हो गया, अभी तक उनका वीज़ा कुछ भी नहीं हुआ है, वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही मतलब हम भी तो ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं फील्ड जॉब्स के लिए। तो वही से एक स्टूडेंट को मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो पाकिस्तान से भी अभी आया नहीं है, उसको जॉब मिल गई, वो भी फील्ड जॉब, और हम यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं कि फील्ड जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। तो पाकिस्तान की तरह नहीं है ना कि आप बस सीवियाँ फेंक के जाओ हर कंपनीज़ में, लिंक्डइन में ईज़ी अप्लाई करो, कहीं से कॉल आ जाए। नो, यहाँ पे प्रॉपर्ली आपने जैसे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, आधा घंटा 40 मिनट लगता है एक जॉब अप्लाई करने के लिए, तो उस तरह होता है। और उसके अलावा भी अगर आपको और जॉब भी चाहिए होती है, आप जाके हर दुकान में बात करते हो, उनका ऑनलाइन भी भरते हो, फिर जाके बात भी करते हो कि हमें जॉब चाहिए, प्लीज़ जॉब दे दो। सो थोड़ा सा करना पड़ता है।
या आई नो स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे भी ज़्यादा सेव किया है डिफरेंट और तरीक़ों से, बट ये वो सारे लीगल और स्ट्रेटेजिक तरीके थे जिससे आप मनी सेव कर सकते हो। और आई वुड सजेस्ट यू गाइस, सबको पता है कि जर्मनी में इन्फ्लेशन है एक हद तक, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप के 1 साल की जो सेविंग है आप अपने अकाउंट में रखो। अगर आप उसको इन्वेस्ट भी करना चाहते हो एज एन स्टूडेंट, उसके लिए भी तरीके हैं। अगर वो भी आप, इफ़ यू वांट मी कि मैं इन्वेस्टमेंट्स का भी एज एन स्टूडेंट आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो चीज़ों में, मतलब वैलिड चीज़ों में जिसका रिटर्न भी आता है, स्कैम वगैरह ना हो, उसके लिए भी आई कैन मेक अ वीडियो। बट आई डोंट थिंक सो माई ऑडियंस सारे पाकिस्तानी हैं, most of them Indians और पाकिस्तान वाले हैं, तो if you want I can make a video on it, otherwise it would be irrelevant. Yeah, and thank you so much. I wish you all very very best of luck if it is your first year in Germany or you have just arrived. घबराना नहीं है, believe in yourselves, keep going, be consistent, apply करते रहो jobs के लिए, देखते रहो अच्छे अकोमोडेशन, सस्ते अकोमोडेशन के लिए, बाकियों की हेल्प करो, बिकॉज आप बाकियों की जब हेल्प करते हो आपके नेटवर्क्स बनते हैं, नेटवर्क्स मीनिंगफुल नेटवर्क्स बनते हैं। नेटवर्क्स बनाओ, बाहर निकला करो, एटलीस्ट दिन में 1 दफ़ा बाहर निकलो। आई नो पीपल जो 4-4 दिन तक रूम में रहते हैं, 5-5 दिन तक वो रूम से निकलते ही नहीं है, अपने बिल्डिंग से निकलते ही नहीं है। प्लीज़ डोंट डू दैट, यू विल बी डिप्रेस्ड, मौसम भी डिप्रेसिंग है बहुत, एंड यू आर हियर। आप पाकिस्तान इंडिया से जर्मनी आए हो, बहुत दूर है ये हमारी कंट्री यहाँ से। हम लाइक एक यूरोपियन कंट्री से यहाँ दूसरे यूरोपियन कंट्री में मूव नहीं हुए, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आए हैं। सो वी कैन नॉट चूज टू लिव एन एवरेज लाइफ कि हम बस बैठे और लेट थिंग्स बी व्हाट हाउ दे आर। अगर आपने सिर्फ वही 3 लाख 2.5 लाख रुपए यूरोज में 1000 यूरो कमाने थे तो आप पाकिस्तान में बैठे बैठे भी कमा सकते थे वो। अगर आप इधर आए हो तो एटलीस्ट आप अपने आप को पुश करो कि आप ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा सेव करो। हम जर्मनी, मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं खुद जर्मनी इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने फाइनेंसेस बेहतर कर सकूँ, फाइनेंशियल लाइफ बेहतर कर सकूँ। पाकिस्तान में it would take years for me and my family, but we choose the फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ताकि हम अपने फाइनेंसेस को ठीक कर सके, बैलेंस कर सके, अच्छा कर सके। तो अगर आप पाकिस्तान में 2 लाख 3 लाख कमा सकते हो तो आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इतनी दूर आके भी 2 लाख 3 लाख ही कमा रहे हो पाकिस्तानी रुपीज़ में, 1000 यूरो ही कमा रहे हो, तो you should question yourself कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। Anyways, thank you so much. If you have any question or if you want me to make any video on any topic, just comment it down. And अगर आपको और तरीके पता है saving tips के और कैसे सेव कर सकते हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया, मुझे जानना है, वो भी आप कमेंट में डालो। एंड या थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, बिलेटेड न्यू ईयर, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाली पिछले 3 वीक से। आई वाज नॉट फीलिंग ओके, बट I'm back. Thank you so much. See you in the next video. Until then, take care of yourself. Cheers!